पोश इलाकों और तालीमी इदारों में मुनशियात का नेटवर्क कैसे काम करता है, मुनशियात फरोशी के मुकदमे में गिरफ्तार साहिर हसन ने पुलिस को बता दिया। कहा, कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए ऑर्डर करते हैं, मखसूस मुकाम पर डिलीवरी दी जाती है। SSP शुएब मेमन ने बताया कि शहर में 2 बड़े ग्रुप्स वीड का कारोबार कर रहे हैं। एक ग्रुप कैलिफोर्निया से वीड मंगवाता है, दूसरा ग्रुप ईरानी वीड फरोख्त करता है। मुलजिम साहिर हसन ड्रग डीलर है। इसने 2 साल में 24 करोड़ मनशियात से कमाए। ऐसी वीडियोस मिली हैं जिसमें मुलजिम घर में मुनशियात के पौधे लगा रहा है। अदाकार साजिद हसन के मैनेजर से भी तफ्तीश जारी है। वीड फरोख्त करने वाले 15 किरदार हैं जो मंजर से गायब हो चुके हैं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुलजिमान अरमगान और शिराज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। अरमगान के मुलाजिम का बयान रिकॉर्ड। मुस्तफा 6 जनवरी की रात अरमगान के घर आया और ऊपर कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद गालम गलोच और फिर गोलियां चलने की आवाजें आईं। लड़ाई के बाद बॉस ने ऊपर बुलवाया और कमरा साफ कराया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पेशी के मौके पर अरमगान ने अदालत को बताया कि 10 रोज से वॉशरूम नहीं जाने दिया गया। जज ने कहा, झूठ मत बोलें, ऐसा होता तो आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के लिए आला सतह की JIT बना दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 रुकनी कमेटी के सरबराह DIG CIA मुक़द्दस हैदर होंगे, SSP इरफान बहादुर, SSP अनील हैदर, SSP कैस खान, SP अलीना राजपर, SSP अजहर जावेद टीम में शामिल। खुसूसी टीम गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के हवाले से तफ्तीश करेगी। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में 5 डाकुओं ने मोबाइल फोन ना देने पर नौजवान रेहान शाह को गोली मारकर जान ले ली। जुनेजो टाउन का रिहायशी रेहान चौक पर दोस्तों के साथ बैठा था। यानी शाहिदीन ने बताया कि हम सब दोस्तों के मोबाइल फोन छीने गए। रेहान ने पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिमान ने गोली मार दी। वाकई की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। 5 मुसल्लह मुलजिमान को लूट मार के दौरान गोली मारते देखा जा सकता है। अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नयान का 1 रोज़ा दौरा है पाकिस्तान। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वली अहद को मुसल्लह फ़ौज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, ताल्लुकात को फ़ायदेमंद शराकतदारी में तब्दील करने के लिए काम कर रहे हैं। मुआहिदा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और UAE में 5 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों के तज़दाफ़ेज़ का तबादला हुआ। शेख खालिद बिन मोहम्मद ऐवान सदर पहुंचे, जहां पर वक़ार तकरीब में सदर मुमलिकत ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। अबू ज़हबी के वली अहद 1 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलविदा कहा। वफाकी काबीना में तोसी। ऐवान सदर में मुनक़दा तकरीब में नए काबीना अरकान ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरान भी काबीना का हिस्सा बन गए। मुस्तफ़ा कमाल, हनीफ अब्बासी, मुइन भट्टू, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खची, राना मुबशिर, रज़ा हयात हराज, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अली परवेज, शज़ा फातमा, जुनेद अनवार, खालिद मक्सी, पीर इमरान शाह वफाकी वज़ीर बन गए। बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, अरमगान सुबहानी, खिलदास वज़राए मुमलिकत, मोहम्मद अली तौक़ीर शाह और परवेज़ खटक वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। नए काबीना अरकान का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर फिर लाहौर पहुंच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे।
1 जुलाई 2025 से ज़रूरी इनकम टैक्स का नफाज होगा। होलसेल, रिटेल, रियल एस्टेट सेक्टर्स को टैक्स नेट में शामिल किया जा रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गैर मुल्की कंपनी के वक्त से गुफ्तगू। कहा, पेंशन मंसूबे में इस्लाहात की तजवीज़ रिटायरमेंट बचत को फरोग देने की ज़रूरत है। वजीर खजाना ने कहा कि टैक्स पॉलिसी FBR से वजारत खजाना मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। म्यूचुअल फंड सरमायाकारी पर टैक्स मराद की बहाली की तजवीज़ वक्त की जानिब से पाकिस्तान आला तालीम बचत फ़ंड के क़याम की तजवीज़ भी दी गई। मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। अपोजिशन अलायंस कॉन्फ्रेंस का ऐलामिया। कहा गया, 8 फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात बहरान के जिम्मेदार हैं। हमारा आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को हिरासा या जेल में डालने का हक नहीं देता। कराची के बल्दियाती मुलाजमीन के 25 अरब रुपए के वाजिबात सिंध हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा हैं। 18वीं तरमीम के बाद अदायगी की जिम्मेदारी सिंध के वजीर आला पर आयद होती है। मुत्तहदा रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2017 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पैसे ना मिलें तो फिर इससे बड़ा मौशे कत्ल क्या हो सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। कहा, डॉक्टर फारूक सत्तार का शुमार सियासत के बहुत बड़े शोबदबाजों में होता है। इनकी बातों को संजीदा नहीं लेता। MK पाकिस्तान की कोई सियासी हैसियत नहीं है। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के मसाइल का असल सबब माजी में MK की नाक़िस हुक्मरानी और करप्शन है। शिकस्त से आगाज का बारिश पर इख्तिताम हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान का सफर जीत के बगैर खत्म हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच बारिश की नजर हो गया। रावलपिंडी में तेज बारिश के बायस मैच का टॉस हो सका। कौमी टीम अपने एजाज का दिफा तो दूर, टूर्नामेंट में कोई एक मैच ना जीत सकी। न्यूजीलैंड और भारत के हाथों शिकस्त के बाद दिफाई चैंपियन सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। बदतरीन कारकर्दगी पर क्रिकेट फैंस नाराज। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने डिप्लोमेटिक अंदाज अख्तियार किया। नाकामियों का एतराफ़ करके शायकीन ने खेल का गुस्सा कम करने की कोशिश की। दौरे न्यूजीलैंड पर बेहतर कारकर्दगी का आसरा दे दिया। मजीद मेहनत का वादा भी किया। साइम अयूब और फ़खर जमान के ना होने का रोना भी रोया। गलतियों से सीखने की पुरानी यकीन दहानी भी दोहरा दी। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मरहले पर इवेंट से बाहर होने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। ICC इवेंट में कोई भी मैच ना जीतने वाले ग्रीन शर्ट्स शिरकत के मुआवजे के तौर पर 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए पाएंगे। ग्रीन शर्ट्स ग्रुप A में चौथे और आखिरी नंबर पर रहे। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान टीम से बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए तीसरी पोजीशन अपने नाम की। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान मैदान में उतरेंगे। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जबकि हारने वाली बाहर हो जाएगी। मैच क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। अफगान टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देने का अज़्म जाहिर कर दिया। मैच दिन 2 बजे लाहौर में शुरू होगा। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम पेशावर में होगा। चांद की रुयत के लिए जोनल कमेटीज़ के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। इस्लामाबाद में भी जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर में होगा। दुनिया भर में रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां। सऊदी अरब रोशनियों से जगमगा उठा। दुबई में भी चांद सितारे वाले फनपारे रोशनियां बिखेरने लगे। सेंट्रल लंदन भी जगमगाने लगा। मेयर सादिक खान ने लाइट्स रोशन की। बरतानवी शाहचास रमज़ान से कबल मुसलमान कम्युनिटी की तैयारियों में शामिल। रमज़ान के लिए खजूर पैक करने में मदद की।
मुल्क भर में यकम रमज़ान मुबारक को बैंक अकाउंट में 1,79,689 रुपए या उससे ज़्यादा रकम मौजूद हुई तो ज़कात की कटौती होगी। वफाकी वजारत तख़फ़ीफ़, ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने साल 2025 के लिए ज़कात का निसाब जारी कर दिया। बैंक्स को भेजे गए मरासले के मुताबिक बचत अकाउंट, नफ़ा और नुकसान और इस तरह के अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। ज़कात की मद में कटौती 1 या 2 मार्च को रमज़ान की पहली तारीख की मुनासबत से होगी और बैंक बंद रहेंगे। अभी सब वो हुई है, ये रमज़ान आते ही है, फिर मैं ख्याल ये भी महंगी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा पकोड़े बनते हैं रमज़ानों में। बेसन ही महंगा है, चीनी महंगी हो गई 150। भाई ये चीज़ सस्ती हो गई है, हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा और जो मिल रहे हैं लेके खरीद रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान आया नहीं कि महंगाई आ गई। मुर्गी, अंडे महंगे, फलों के दाम भी बढ़ गए। अवाम परेशान कि इतनी महंगाई में माह मुबारक कैसे गुजारें, कहाँ जाएं। सेब फ़ी किलो 150, केले फ़ी दर्जन 250 रुपए के हो गए। मुर्गी फ़ी किलो 15 से 20 रुपए महंगी हो गई। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत भी 20 से 25 रुपए बढ़ गई। वादी स्वात, मानसहरा, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। सयाह वादी के खूबसूरत मकामात पर बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। कालाम में अब तक 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है, बल्कि कोहसार मरी में वक्फे वक्फे से बारिश और जालाबारी। गलियात में बर्फबारी मुतादिद सयाह डोंगा गली और छांगला गली के करीब फंस गए। सयाहों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद है, आज बूंदाबांदी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया, अदालत ने रिलीफ दिया। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। कहा, अहमद फराज पर इल्ज़ाम था कि शायरी के जरिए आर्मी अफसर को उकसाया गया। अहमद फराज और फैज़ अहमद फैज़ के डॉक्टर मेरे वालिद थे, मुझ पर भी उकसाने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का हल्के फुल्के अंदाज में जवाब। कहा, आपको अब गिरफ्तार करवा देते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, अहमद फराज की सारी नज़रें याद हैं, केस हारने पर शोर करती थी, कहती थी जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और का लगाया और गए कहीं और। जज बनकर भी आप ट्रक ड्राइवर वाला काम ही कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर अदालत ने कहे। इसराइल ने 642 फ़लस्तीनी कैदी छोड़ दिए। मगरबी किनारे पहुंचने पर कैदियों ने खुशी का इजहार किया, सजदे शुक्र बजा लाए। हमास ने 4 इसराइलियों की बाक़ियात हवाले की। मगरबी किनारे के इलाके जिनेन में ही इसराइल के ऑपरेशन जारी। हालिया हफ्तों में बच्चों समेत 50 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले में अपनी मुकम्मल नाकामी का एतराफ़ कर लिया। इसराइली फ़ौज ने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले पर अपनी तहक़ीक़ात की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि फ़ौज इसराइली शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम रही है। जंग के इब्तदाई घंटों में ही इसराइली फ़ौज का गज़ा डिवीज़न पसपा हो गया था और फ़लस्तीनी जंगजुओं ने इलाके की आबादियों और सड़कों का कंट्रोल हासिल कर लिया था। तुर्किया के कर्द अस्करियत पसंद रहनुमा अब्दुल्ला ओजलान का हथियार डालने और अपनी तंजीम तहलील करने का ऐलान। तंजीम से हथियार डालने की भी अपील कर दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ओजलान की ये अपील तुर्की के साथ 40 साला तनाज़े के खात्मे का बाइस बन सकती है और खित्ते में सियासी और सलामती के लिहाज से दूररस नताइज मुरतब कर सकती है। आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी का आज 97वां यौम पैदाइश। बाबा खिदमत ने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी तो जैसे
लावारिस बच्चों और बेसहारा खवातीन और बुजुर्गों को सहारा मिल गया। दुनिया की सबसे बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम की। खिदमात के अतराफ में उन्हें कई मुल्की और आलमी एजाज़ात से नवाजा गया। ईदी आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा हैं। और बदनामी जमाना मुनशियात फरोशों में ठन गई। अंडर वर्ल्ड माफिया की जंग छिड़ गई। मार धाड़ से भरपूर मूवी हैवॉक ट्रेलर का जारी कर दिया गया। फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।